हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट नंबर 65 और जो हमारा चैप्टर चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का, उसी में ही आगे हम प्रॉब्लम बेस्ड सम्स आज इस वर्कशीट में करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप अपने जो क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो इसको देख करके क्लियर कर पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। 60 डिग्री का इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री का दिया हुआ है। डिटर्मिन द हाइट ऑफ द टावर, और आपको टावर की हाइट जो है वो निकालनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये बिल्डिंग दिया हुआ है, ये टावर है पूरा का पूरा। तो लेट ए बी दिस बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर्स, ए बी आपकी 7 मीटर्स बिल्डिंग हो गई एंड ई सी बी द हाइट ऑफ द टावर, और जो ई सी है ये जो है पूरा ये हाइट है टावर की। ए इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। देन ई सी जो है वो ई डी प्लस डी सी होगा, ये लिखा हुआ है। तो ए बी अगर 7 है तो 7 जो है ए बी किसके इक्वल होगी, सी डी के, यानी अगर ए बी 7 है तो डी सी भी 7 हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने उसके बाद लिखने के बाद फिर आप ये एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल देख लीजिए। ये है आपके पास ए बी सी छोटा वाला, इसमें आपको tan 45 लगाना है, ए बी अपॉन में बी सी लगाना है। ये 7 हो गया आपका 7 मीटर्स, इसको आप बी सी की जगह बी सी रहने दीजिए। तो यानी बी सी भी कितना निकल गया आपका, 7 मीटर्स निकल गया। ठीक है, अब ए बी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। ठीक है, अब आपको देखना है, यानी जो ए डी है ये भी 7 मीटर्स हो जाएगा क्योंकि ये सेम है। अगेन फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल, जब हम ऊपर वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे तो tan थीटा कितना होगा 60, तो ये इसके अपॉन में ये आ जाएगा। ठीक है, तो यानी tan 60 क्या होता है, √3 होता है। और डी ई जो है वो आपका 7 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/√3 आ जाएगा। ये अब ये 7 है और ये 7/√3 है, जब इसको प्लस करोगे तो ये 7 कॉमन लोगे तो √3 + 1 अंदर हो जाएगा, यानी हाइट ऑफ द टावर क्या है, 7/√3 + 1। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी ये टावर जो है वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर फिक्स्ड है और कौन कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट निकालनी है। तो जो टावर की हाइट है वो आपकी ए बी है, यानी ये भी आपको फाइंड आउट करना है। तो बी सी आपको बोल रखा है 20 मीटर दे रखी है। डी इज़ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम वेयर द एलिवेशन इज टेकन, ये डी जो है ये मेन पॉइंट है जिस पे 45 डिग्री का और 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर जो होगी ए बी जो है वो कैसे निकलेगा, इस पूरे ए सी में से बी सी को माइनस कर देंगे तो tan 45 निकलेगा। पहले तो सबसे पहले ये छोटे वाला जो ट्राइंगल है बी सी डी ट्राइंगल, tan 45 का मतलब है अगर ये बी है तो ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan 45 क्या होता है 1, तो सी डी भी कितना निकल गया, 20 निकल गया। उसके बाद बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, बड़ा वाला लिया तो tan 60 लगेगा। tan 60 क्या होता है √3, ये 20 है, ये 20 है, ये आप इसकी जगह x मान लो या ए बी भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी बड़ी वाली जो ए सी जो है बड़ा वाला अगर आपने देखा तो वो आपका निकल गया 20√3। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को 20 को माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 20/√3 - 1, और यही हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर हो जाएगी। इसके बाद ट्राई योरसेल्फ के लिए आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन when the length of the shadow of a tree is √3 times the height of the tree। यहाँ पे ए बी सी और डी दे रखा है, तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर है, इसको सॉल्व करेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्टिकल टावर है स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज surmounted by a vertical flag staff of height 5 meters at a point on the plane the angles of elevation of the bottom and the top of the flag staff आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप जो है अपना वर्कशीट कंप्लीट कर पाएंगे।
तो चलिए बच्चों, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 की जो फिगर है वो इस तरीके की आपकी बनेगी, जिसमें आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी उन्नयन कोण आपको दे रखा है। थीटा आपको पता नहीं है कितना दे रखा है, और ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको थीटा ही जो है वो निकालना है, ठीक है। और √3 दे रखी है आपको, जो कि ट्री की जो कि शैडो है वो दे रखी है। तो जो शैडो है वो ये होगी, इसकी परछाई जो है वो √3 दे रखी है, ठीक है। √3 निकाल रखी है, और आपको जो है वो थीटा निकालना है, ठीक है। और अब आप ये देखिए यहाँ पर कि जो आपका थीटा है वो आपने ले लिया कि ए सी और बी जो है वो आपका थीटा हो गया। अगर AC अपॉन में AB करें तो वो क्या होता है, हमारा कॉट थीटा होता है, क्योंकि ये है आधार और ये है आपका लंब, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये है आपका बेस, तो कॉट 30 होता है। अब ये भी √3 है, ठीक है। तो √3 जो है वो कब होता है, कॉट के किस वैल्यू में √3 होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, √3। तो जो √3 है वो होता है कॉट 30 पे। तो यानी जो ये थीटा है इसकी कॉट 30 की वैल्यू आ गई आपकी √3, और कॉट थीटा जो है यानी थीटा जो है वो आपका हो गया 30 डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन ए है ना बच्चों, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट है। तो ऑप्शन ए को आप करेक्ट कर लीजिए, जो कि है आपका 30 डिग्री। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों, इस तरीके की आपकी फिगर बनेगी, ठीक है। आंसर नंबर 2 है, इस तरीके की फिगर बनेगी। ये 5 मीटर इसके ऊपर ये फ्लैग लगा हुआ है ना। आपको इसकी लंबाई निकालनी है और इसके बीच की दूरी भी आपको निकालनी है। एक थीटा आपको दे रखा है 45 और एक आपको दे रखा है 60। तो आपके पास है त्रिभुज ABC tan 60, यानी जब त्रिभुज बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसमें आप tan 60 लगा दीजिए। तो AB बटे में BC क्या हो जाएगा, 5 + x हो जाएगा ये वाला, और अपॉन में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। √3 रख दीजिए इसको और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो y √3 की वैल्यू निकल जाएगी 5 + x। अब छोटा वाला ट्राइंगल ले लेंगे DBC, ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला, इसमें tan 45 लगाएंगे, x अपॉन में y लगेगा। देखिए ये रहा tan 45, ये आ गया x अपॉन में y, और tan 45 क्या होता है, 1 होता है, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, y आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू y, ये हो गया आपका समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 2। अब फ्रॉम 1 और 2 जो इक्वेशन आपको दे रखी है 1 और 2 से, इसमें पहले आपने ये लिखा, ये तो आपको दिया हुआ था। अब इस y की जगह आप x लिख दीजिए, क्योंकि x जो है वो y के बराबर है। y की जगह x रखा, और आपने 5 को इस तरफ लेकर आए, -5 हो गया, x √3 इसको आप इधर लेकर आए, माइनस में हो गया। इसके बाद माइनस इन दोनों का हटा दिया आपने यहाँ से, तो ये भी प्लस बन गया, और ये आपका चेंज हो गया, तो ये भी प्लस बन गया। अब इसको नीचे लेकर आ गए और यहाँ पे इसका परिमेकरण यानी इसका रैशनलाइज करा। ये माइनस है तो इसको प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, और √3 को √3 से करा 3, और 1 को 1 से करा 1, यानी 3 में से 1 गया 2। अब इसको सॉल्व करना है। इसमें √3 की जगह आप रख दीजिए 1.73, हमने यहाँ पे रख दिया। दोनों को जोड़ा, 5 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 6.8। यानी जो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी वो आपकी 6.8 निकल गई, और y क्योंकि x के बराबर है तो y भी आपका 6.8 मीटर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आपके ये दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। आपकी वर्कशीट यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।